हाय गाइज, पिछले लेक्चर में मैंने अर्नेस्ट मायर सर के बारे में एक्सप्लेन किया था। अब शुरू करने चल रहे हैं द लिविंग वर्ड चैप्टर। तो ये पहला पैराग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम बहुत जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ड, कितना सुंदर है ये जीव जगत। ए वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग। वाइड रेंज मतलब विशाल का श्रृंखला। किसकी विशाल का श्रृंखला? जीवों के प्रकार की, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज की। इमेजिंग अद्भुत है, जीवों के प्रकार की विशाल का श्रृंखला अद्भुत है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट, इसका मतलब है असाधारण आवास, जहां पर जीवन आसान नहीं होता है। इन विच वी फाइंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहां पर भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को पाते हैं। ये हो सकते हैं बर्फीले पहाड़, पतझड़ वाले जंगल, समुद्र हो सकते हैं, फ्रेश वाटर लेक्स हो सकती हैं, डिजर्ट हो सकते हैं और गर्म पानी के झरने हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें स्पीचलेस कर देती हैं, अशब्द कर देती हैं। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड, वैली ऑफ फ्लावर एंड अटैकिंग शार्क इवोक्स अवे एंड डीप सेंस ऑफ वंडर। अटैकिंग शार्क जो हमें डराती है, गैलोपिंग हॉर्स मतलब दौड़ता हुआ घोड़ा, और माइग्रेटिंग बर्ड फूलों से भरी घाटियाँ, ये सारी चीज़ें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। कन्फ्लिक्ट का मतलब यहाँ पर समझिए आप कंपटीशन से, कोऑपरेशन का मतलब समझिए आप म्यूटलिज्म से। तो एमंग द मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन, एक ही पॉपुलेशन में, एक ही स्पीसीज की पॉपुलेशन में कन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन हो सकता है, और कम्युनिटी के बीच में भी हो सकता है। कम्युनिटी का मतलब जहां पर दो या दो से अधिक स्पीसीज रहती हैं। और इवन मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड लाइफ। जो हमारे सेल में, हमारे बॉडी के अंदर सेल में जो रिएक्शंस चल रही हैं, वो भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। डीपली रिफ्लेक्ट ऑन, सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि व्हाट इज इंडीड लाइफ, आखिर जीवन है क्या। द क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट। जीवन है क्या, इसके अंदर भी दो क्वेश्चन अंतर्निहित हैं। पहला है टेक्निकल है, तकनीक है, और इस बात का उत्तर चाहता है कि लिविंग नॉन लिविंग से अलग कैसे हैं। और दूसरा फिलोसफिकल है, और इस बात का उत्तर चाहता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक रूप से हम सेकंड आंसर को ध्यान में नहीं देंगे, हम कोशिश करेंगे कि जाने कि व्हाट इज द लिविंग। तो आइए देखते हैं व्हाट इज लिविंग। When we try to define living, जब हम लिविंग को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, we conventionally look for a distinctive characteristics exhibited by living organism। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सिबिट मतलब रखते हैं, उन पर हम पारंपरिक रूप से नजर डालते हैं। डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है? अलग कैरेक्टर जो नॉन लिविंग से अलग हो। Growth, reproduction, ability to sense environment, mount a suitable response comes to our mind immediately as a unique feature of living organism। Growth, reproduction, growth हो गया, reproduction हो गया, ability to sense environment हो गया। तो ये यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में हमारे दिमाग में तुरंत ही एक उत्तर ऑर्गेनाइज्ड होता है, माउंट होता है। One can add a few more feature like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact and emergence to this list। हो सकता है कोई मेटाबॉलिज्म भी फीचर बताए, सेल्फ रेप्लिकेट ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की फीचर है, जैसे कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो वो बता दे। सेल्फ ऑर्गेनाइज बता सकते हैं। इंटरेक्ट मतलब जो हम आपसे बात कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ये हमारे आपके बीच का इंटरेक्शन है, ये लिविंग की प्रॉपर्टी है। सेल्फ ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि जाइगोट से जैसे बॉडी बन जाती है, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना। और इमर्जेंट प्रॉपर्टी आप इसी चैप्टर में अभी आगे पढ़ेंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑफ दी, चलिए इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। इंडिविजुअल्स, किसी भी चीज़ में अगर मास और नंबर में इंक्रीज हो रहा है तो वो ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मास और नंबर। यहां पर ट्विन का क्या मतलब है? ट्विन का मतलब होता है जुड़वा। जैसे कि एक ही मां से दो बच्चे साथ साथ जब पैदा होते हैं तो उनको जुड़वा कहा जाता है। तो ठीक वैसे ही
ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है मास और नंबर, मतलब अगर मास बढ़ेगा तो नंबर भी बढ़ेगा, ये दोनों चीजें साथ साथ होती हैं। इसको ऐसे याद कर लेना। आपको एक ट्रिक बता देते हैं कि ग्रोथ में m और n, जैसे अल्फाबेटिकली m और n साथ में आते हैं, ठीक वैसे ही m और n यहाँ पर भी मास और नंबर साथ में आएंगे। ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। मल्टीसेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो, दोनों सेल डिवीजन के द्वारा ही ग्रो करते हैं। इन प्लांट द ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट में ग्रोथ बाय सेल डिवीजन के द्वारा जो ग्रोथ होती है पूरी लाइफ चलती है। आप ग्रोथ को ऐसे डिवाइड कीजिए, मास और नंबर, मतलब सेल डिवीजन हो रहा है, मास और नंबर इंक्रीज हो रहा है, और ये पूरी लाइफ चलेगा प्लांट में। इन एनिमल दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, मतलब ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इज सीन ओनली सर्टेन एज। एनिमल में कुछ ही एज तक, जैसे कि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो मात्र 22 साल की उम्र तक सेल डिवीजन बाय ग्रोथ होता है, उसके बाद नहीं होता है। हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स एट अ सर्टेन टिश्यू रिप्लेस्ड लॉस सेल। सेल डिवीजन तो एनिमल में होता ही है, लेकिन रिप्लेसमेंट होता है। जैसे मैं कहूँ कि आपके पास 5 लाख सेल हैं, एक एग्जाम्पल है, उसमें से 50 मर गई, उनकी जगह पे डिवाइड होकर 50 और आ गई, तो डिवीजन तो हुआ लेकिन कोई ग्रोथ नहीं हुई, मतलब ना मास बढ़ा है ना नंबर बढ़ा, जितनी थी उतनी ही है। तो ये प्रोसेस होता है आफ्टर सर्टेन एज। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी सेल डिवीजन के द्वारा ग्रो करते हैं। वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर माइक्रोस्कोप। इन विट्रो का मतलब होता है कि ग्लास ट्यूब में एक ऐसा सुटेबल इन्वायरमेंट तैयार करना जिसमें सिंगल सेल आसानी से ग्रो कर सके। इसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को रख देंगे तो वो ग्रो करेगा और आप इसे इजिली अंडर माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट ग्रोथ रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ज्यादातर हायर एनिमल और प्लांट में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग वक्त में होने वाले इवेंट हैं, एक साथ नहीं होते हैं। One must remember that increase in body mass is considered as a growth. एक बात याद रखें कि इंक्रीज इन बॉडी मास का इंक्रीज होना भी ग्रोथ की तरह कंसीडर किया गया है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो करता है अगर हम बॉडी मास को क्राइटेरिया लें ग्रोथ का। माउंटेन, बॉल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो। माउंटेन्स मतलब होते हैं पहाड़, बॉर्डर्स मतलब होते हैं चट्टान, रेत के टीले, ये ग्रो करते हैं। हाउएवर दिस काइंड ग्रोथ एक्सिबिट बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। जबकि ये इस प्रकार की ग्रोथ जो होती है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस पर मटेरियल का एक्यूमुलेशन होता है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है वो इनसाइड होता है। ग्रोथ देयरफॉर कांट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते हैं क्योंकि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ पाई जाती है, भले ही वो एक्सटर्नल होती है। डिफाइनिंग का मतलब जो सिर्फ सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाए और नॉन लिविंग में न पाया जाए। कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू एक्सप्लेन एंड देन वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सिस्टम। पहले हम इस बात का ऑब्जर्व करेंगे कि किस कंडीशन में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि लिविंग सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो कंडीशन क्या होगी? क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग में भी हो रही है लेकिन वो एक्सटर्नल हो रही है, तो यहां पर कंडीशन होगी इंटरनल ग्रोथ की। ए डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते। आइए अब देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लाइक वाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन भी लाइक वाइज मतलब ठीक ग्रोथ की ही तरह वैसे ही
एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोसेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज पेरेंट। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन रिफर मतलब टॉकिंग अबाउट, बतलाता है, क्या बतलाता है कि जो पेरेंट से प्रोजनी होती हैं वो मोर या लेस सिमिलर होती हैं। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी, इनवेरिएबली का मतलब यहां पर ऑलमोस्ट आप समझिए, और इम्प्लिसिटी का मतलब होता है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्टली हम, ऑलमोस्ट इनडायरेक्टली हम रिफर मतलब बात कर रहे हैं किसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मीन आल्सो, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। फंजाई मल्टीप्लाइड एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर, फंजाई मल्टीप्लाई करता है और बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा एरिया में फैल जाता है क्योंकि ये मिलियंस ऑफ स्पोर एक बार में ही प्रोड्यूस कर देता है। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा ऑब्जर्व बडिंग, लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग ऑब्जर्व की जाती है। जो ईस्ट और हाइड्रा की मैच्योर बॉडी होती है इसमें आउटग्रोथ निकलती है जिसे बड कहते हैं, फिर बाद में वही बड टूटकर एक नए ईस्ट और हाइड्रा को बनाती है। तो बडिंग को आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि बडिंग किस में होती है। तो हम आपको बताएं, अगर आप यहां पर देखिए, जैसे मान लो कोई ईस्ट है आपका, मतलब वो भगवान हो सकते हैं, और उनकी फोटो आपके मोबाइल में है, वो हाइड हो गई, तो ये बैड बात है। तो ऐसे देखिए, ईस्ट हैं आपके भगवान और उनकी फोटो हाइड हो गई, तो ये बात तो बैड है। मतलब ईस्ट हो गया, हाइड से हाइड्रा हो गया, बैड से बडिंग हो गया। तो आप इसको ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं। इन प्लेनेरिया वी ऑब्जर्व ट्रू रीजेनरेशन, प्लेनेरिया में हम ट्रू रीजेनरेशन ऑब्जर्व करते हैं। ट्रू रीजेनरेशन की डेफिनेशन क्या है? इफ फ्रेगमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म रीजेनरेट द लास्ट पार्ट ऑफ बॉडी एंड बिकम ए न्यू ऑर्गेनिज्म, बॉडी का आखिरी टुकड़ा भी अगर नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देते तो उसको हम ट्रू रीजेनरेशन कहते हैं। नए ऑर्गेनिज्म का मतलब प्लेनेरिया से प्लेनेरिया ही बनेगा, लेकिन एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। द फंजाई फिलामेंटस इल्गा एंड प्रोटोनिमा ऑफ मासेस आल्सो इजिली मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन, फंजाई फिलामेंटस इल्गा और प्रोटोनिमा ऑफ मासेस भी फ्रेगमेंटेशन द्वारा मल्टीप्लाई होते हैं। अगर हम इसकी ट्रिक भी आपको दिखाएं, याद करने का जो तरीका होता है, तो फ्रेगमेंटेशन में एफ है, फिलामेंटस ऑफ इल्गा में भी एफ है और फंजाई में भी एफ है। एक बचता है प्रोटोनिमा ऑफ मासेस। तो इस देश में सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान कौन है जो हर चीज को तोड़ सकता है? वो होते हैं पीएम। तो इससे याद रहेगा प्रोटोनिमा ऑफ मासेस। आगे देखते हैं। When it comes to unicellular organism, be like bacteria, unicellular alga and amoeba, reproduction is synonymous with growth. जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, एल्गा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन ग्रोथ के ही सिनोनिम्स होता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज द सेल नंबर एंड मास नंबर। हम प्रीवियसली ही देख चुके हैं कि सेल नंबर का बढ़ना और मास का बढ़ना ये ग्रोथ होता है, ग्रोथ के इक्विवेलेंट होता है। हेंस वी नोटिस दैट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट दीज टू टर्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हम बहुत क्लियरली ये नहीं कह सकते हैं कि ग्रोथ हुआ है या रिप्रोडक्शन। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो, जैसे कि म्यूल स्टाइल वर्कर्स, बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते। हेंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी इन ऑल
इंक्लूसिव डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन को भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में, एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में काउंट नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। हालांकि कोई भी नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।